हेलो एवरीवन। बेटा आज हम कर रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का लास्ट टॉपिक एलॉयज। तो एलॉयज टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एलॉय। एलॉय क्या होता है ये समझें। एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एलॉय इज एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ mixture of metal with metal or non metal or both। तो एलॉय क्या हुआ? एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलॉयज की डेफिनेशन में क्या खास बात आ रही है, क्या खास पॉइंट होते हैं। होमोजीनियस का मतलब हो गया सेम, होमो वर्ड का मतलब सेम, जीनियस माने कंपोजिशन, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जब हम दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को मिला दें तो उनमें ये पहचान में ना आए कि वो दोनों चीजें किस रूप में है या वो अलग अलग है तो किस फॉर्म के अंदर है। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। दोनों चीजें मिक्स हो गई हैं एक दूसरे के अंदर और अब उसमें ढूंढ पाना दोनों को बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ये होमोजीनियस मिक्सचर किसका होगा एलॉय के अंदर? एक पॉइंट, मतलब एक जो चीज उसमें होनी चाहिए वो फिक्स क्या है कि एक तो मेटल ही होना चाहिए। दूसरा किसके साथ हो? वो जो होमोजीनियस मिक्सचर हो किसका होगा? एक मेटल होगा। दूसरा उसके साथ में क्या हो? दूसरा उसके अंदर कोई मेटल भी हो सकता है। तो दूसरी जो चीज होगी उसमें क्या होगा? कोई मेटल हो सकता है या कोई क्या हो सकता है? नॉन मेटल भी हो सकता है। दूसरे एक तो क्या होगा? मेटल होगा। दूसरा क्या हो सकता है? मेटल भी हो सकता है उसमें, और या कोई नॉन मेटल। दूसरी चीज के रूप में क्या हो सकता है उसमें? कोई नॉन मेटल। या तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो वो क्या हो सकता है? मेटल नॉन मेटल दोनों ही चीजें हो उसके अंदर, दोनों चीजें भी उसमें मिक्स हो सकती हैं। तो एलॉय क्या हुआ? अगर हम एलॉय को समझने की कोशिश करें तो एलॉय में क्या होगा? एक मेटल मिलेगा, एक उसमें मेटल हो सकता है या नॉन मेटल, मेटल या नॉन मेटल में से कोई एक चीज, या फिर क्या है? ये दोनों ही चीज। तो ऐसा जो मिक्सचर होगा दैट मिक्सचर विल बी नोन एज एलॉय। इसको हम एलॉय के नाम से। अब एलॉय की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय। एलॉय कुछ खास प्रॉपर्टीज है, कुछ खास गुण होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एलॉयज आर कोरोजन रेजिस्टेंट। जो 99% तक के एलॉयज होते हैं दे आर कोरोजन रेजिस्टेंट, यानी कि वो खराब नहीं होते, उनमें रस्टिंग का, कोरोजन का या उनके खराब होने का कोई चांस नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, दे आर लाइट इन वेट। लाइट इन वेट, ये जिस मेटल से बने होंगे, क्योंकि उसमें एक तो क्या होगा? मेटल होगा। जिस मेटल से वो एलॉय बने होंगे उससे ये काफी हल्के होंगे। फॉर एग्जांपल स्टील की बात करते हैं, स्टील और स्टेनलेस स्टील। स्टील किससे बना होता है? आयरन से बना होता है और कार्बन से बना होता है। जो स्टील होता है उसके अंदर 99% आयरन होता है और 1% उसमें कार्बन होता है। तो जिस स्टील की हम बात कर रहे हैं, स्टील जो कि क्या है? एलॉय है। एलॉय किससे बना है? एक तो उसमें क्या हो गया? मेटल, आयरन एक मेटल हो गया उसमें। दूसरा उसमें क्या था? कोई मेटल भी हो सकता है या कोई नॉन मेटल हो सकता है या दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो दूसरी चीज क्या होगी उसमें? कार्बन हो गया। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो ये हो गया मेटल और ये हो गया नॉन मेटल। तो इन दोनों चीजों को मिक्स होने से क्या बन रहा है? स्टील बन रहा है। स्टील और स्टेनलेस स्टील में फर्क होता है। स्टील और स्टेनलेस स्टील में जो डिफरेंस है वो स्टील में सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, जबकि स्टेनलेस स्टील के अंदर डिपेंड करता है स्टेनलेस स्टील किस वैरायटी है उसके अनुसार उसमें 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट या 5 कंपोनेंट तक स्टेनलेस स्टील में हो सकते हैं। तो पॉइंट चला था कि दे आर, यानी कि एलॉय जो होते हैं आर लाइटर देन प्योर मेटल। जो आयरन है प्योर फॉर्म के अंदर उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी ज्यादा होने के कारण उसका वेट ज्यादा होता है।
जबकि एलॉयज बनते हुए क्या होता है, जब उसमें कोई नॉन मेटल आता है या कोई मेटल आता है तो उनके अंदर वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम एक्सपेंशन का काम होता है, और वॉल्यूम अगर एक्सपेंड होगी तो वेट कम हो जाएगा। इसलिए जो स्टील होता है वो प्योर आयरन की कंपैरिजन में काफी लाइट इन वेट होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब हो गया मजबूती। इनके अंदर अगर हम स्टील से किसी चीज को खींचें और आयरन से खींचें तो स्टील से खींचने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, स्टील से हम चीजों को ज्यादा मजबूती से खींच पाएंगे, यानी कि दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द प्योर मेटल। तो जो एलॉयज होते हैं दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई ड्यूरेबिलिटी होती है, काफी लंबे समय तक ये चल सकते हैं। So these are some of the important properties related to alloys. ये alloys की important properties होगी। तो अब हम बात करते हैं some common alloys, कुछ ऐसे alloys जो अपने डे टू डे लाइफ के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं या उनको देखते हैं या उनके यूजेस को देख पाते हैं। तो ऐसे कुछ alloys की बात हम कर रहे हैं। फर्स्ट alloy इज ब्रास। जो ब्रास है वो दो मेटल्स के मिलने से बनता है, दे आर कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है। कॉपर और जिंक का जो कंपोजिशन है इसके अंदर 70% एंड 30%। ब्रास को हम पित्तल के नाम से बोलते हैं, तो पित्तल ही ब्रास होता है, तो ये उनकी होगी कंपोजिशन। अब ये यूज किस चीज के अंदर होते हैं, ब्रास किस चीज में यूज होता है? ब्रास इज मेनली यूज्ड इन यूटेंसिल फॉर्मेशन, यूटेंसिल्स में होता है, स्टैचू फॉर्मेशन के अंदर होता है, या कोई मॉन्यूमेंट बनानी हो तो उसमें यूज होता है ब्रास। सेकंड एलॉय इज ब्रॉन्ज। जो ब्रॉन्ज है ये बनता है कॉपर और टिन से। कॉपर और टिन, जो कॉपर की इसमें परसेंटेज होती है दैट इज 90%, और जो टिन है उसकी कंपोजिशन होती है इसमें 10%। एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टैचूज, मॉन्यूमेंट्स, मेडल्स। अप्रोक्सीमेटली जो यूजेस हैं वो इसके ऊपर जैसे, और इससे क्या बनते हैं? मेडल्स इनसे बनाए जाते हैं। ब्रॉन्ज मेडल सुना होगा, ब्रॉन्ज मेडल जो मिलता है, यानी कि थर्ड जो प्राइज होता है इसे ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं, तो वो इन दो चीजों के मिलने से बनता है। थर्ड एलॉय स्टील। स्टील की अभी हमने बात करी, स्टील के अंदर आयरन होता है और कार्बन होता है। आयरन 99% और कार्बन 1%। जो एलॉय होता है, जो आयरन स्टील फॉर्म के अंदर जब होता है, इट इज यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स, मशीनरीज वगैरह बनाने के लिए, शिप्स वगैरह बनाने के लिए, एरोप्लेन पार्ट्स को बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या होगा? ये दो कंपोनेंट तो आपको मिलेंगे, क्योंकि स्टील किसका है? आयरन का एलॉय है, तो आयरन और कार्बन इसके अंदर मिलेंगे हमारे को। और इसके अलावा कुछ और एलिमेंट या और मेटल भी हो सकते हैं, जैसे क्रोमियम है, मैंगनीज है, वो भी हो सकते हैं। तो ये हो गया इसके अंदर मैंगनीज या क्रोमियम कर देते हैं। तो आयरन की जो इसमें कंपोजिशन होती है दैट इज अबाउट 74%। आयरन इसमें 74% होता है, कार्बन इसके अंदर 8% होता है, और बच गया क्रोमियम, वो इसमें 18% होता है। तो इसके तो कॉमन यूज हो गए स्टील के। तो और जो स्टेनलेस स्टील है इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कटलरी और सर्जिकल इक्विपमेंट्स। यानी कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर जिन मशीन्स का यूज किया जाता है उनको भी स्टेनलेस स्टील से ही बनाया जाता है। एंड नेक्स्ट एलॉय इज ड्यूरेलुमिन। जो ड्यूरेलुमिन है ये काफी इंपॉर्टेंट एलॉय होता है एल्यूमिनियम का,
और इसका मेन यूज होता है इन मेकिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन, क्योंकि ड्यूरेलिन बनता है एल्यूमिनियम से और एल्यूमिनियम लाइटर होता है, तो ड्यूरेलिन जो एलॉय बनेगा वो उससे भी लाइटर होगा, वो उससे भी हल्का होगा। इसलिए इसके अंदर, क्योंकि एलॉयज की एक प्रॉपर्टी है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ड्यूरेलिन के अंदर लाइट वेट हो गया और टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी क्या है, यानी कि मजबूती क्या बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ड्यूरेलिन को यूज किया जाता है इन मेकिंग ऑफ प्रेशर कुकर्स और एरोप्लेन पार्ट्स। एरोप्लेन की जो बॉडी है, एरोप्लेन पार्ट्स जो होते हैं, दे आर मेनली मेड अप ऑफ ड्यूरेलिन दैट गिव्स एरोप्लेन लाइट वेट। इसमें जो कंपोजिशन है वो है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज अप्रोक्सीमेटली 98%, 93%, और नेक्स्ट इज कॉपर है, मैग्नीशियम है और मैंगनीज। कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज ये इसके अंदर मिलने वाले और मेटल्स हैं जो ड्यूरेलिन को बनाने का काम करते हैं। दे आर इन द रेशो 3%, 3% एंड 7%, ये इनका रेशियो होता है। तो यूजेस हो गया इनका। दे आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स बनते हैं, एरोप्लेन पार्ट्स बनते हैं, ये एरोप्लेन बॉडी वो इनसे बनती है। इसके अलावा जो बुलेट ट्रेन जो डिजाइन हो रही है उनकी भी जो बॉडी है वो भी ड्यूरेलिन से बनाई जाती है। So this was about alloys and their importance and their uses